वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट व लेवल 2 के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट नंबर 3 की जो व्याख्या है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगातार आपको दी जा रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। क्योंकि इसका टेस्ट आपको मिल चुका है शाम 6 बजे। शाम 6 बजे के बाद आप कभी भी इस टेस्ट को ले सकते हो। सबसे खास बात, इस टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिल रही है। इस टेस्ट की आपको हर दूसरे दिन रैंक भी जारी की जा रही है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 100 प्रश्नों का यह टेस्ट टॉपिक वाइज एक दिन छोड़ के आपको मिलता है। तो जिसने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप पे ये टेस्ट प्रक्रिया ज्वाइन नहीं की है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज इसमें पूरा शैक्षिक परिदृश्य, इसमें लेवल फर्स्ट का 180 नंबरों का और लेवल 2 का 130 नंबरों का मैटर कवर होगा। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट ये क्लास है। नानक क्लासेज ऐप पे जाइए और इस सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और फिर उठाइए रात 9 बजे, रात 10 बजे इस क्लास की वीडियो व्याख्या। तो स्टार्ट करें आज के वन्य जीव अभ्यारण्य। और करंट का प्रश्न बताता हूं, वर्तमान में राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। पहला प्रश्न, राजस्थान कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? बड़ा सिंपल प्रश्न आया और पेपर में आता ही आता है। कल मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में भी एक क्वेश्चन करवाया था। तो देखो, एक सुरक्षित वन होते हैं, एक आरक्षित वन होते हैं। एक सुरक्षित वन होते हैं, एक आरक्षित वन होते हैं, एक अवर्गीकृत वन होते हैं। तो वर्गीकृत कोई वन नहीं होते, ठीक है, वर्गीकृत कोई वन नहीं होते। तो 3 प्रकार के वन होते हैं, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। अब देखो, एक होते हैं आरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन कैसे होते हैं? रिजर्व वन, यानी इन पर पशुचारण, लकड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होते हैं। ये अपने राजस्थान में 37.5, 0.5 या कह सकते हैं 38.11, यह आंकड़ा आपको एक ही मिलेगा पेपर में। सबसे ज्यादा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में है। एक होते हैं सुरक्षित वन, जिन्हें सुरक्षित या रक्षित वन भी कहते हैं, लगभग 56.43% भाग पे है और ये 12 करौली के अंदर है। एक होते हैं अवर्गीकृत भाग, जो 6.52% भाग पे है। क्योंकि पूरा एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग आएंगे तीनों। ये बीकानेर गंगानगर में है, ठीक है। 3 प्रकार के ये वन राजस्थान के, यानी प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के, सुरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? तो आरक्षित की बात आई, अभी बताया मैंने, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा। सुरक्षित या रक्षित, यानी सुरक्षित पूछे तो 12 करौली और अवर्गीकृत बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत 55.64, 55 यानी सुरक्षित रक्षित, सुरक्षित रक्षित 12, सुरक्षित रक्षित 12 ऐसे वन जिनकी अनुमति के बाद काटा जा सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कांटे वाले देखने। अब कांटे कहाँ लगते हैं, कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं? चलते चलते कोई झाड़ी होती है ना, उसके कांटे लग जाते हैं। तो सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा में यहां तो है नहीं कंटीले वन, मरुस्थलीय क्षेत्र में होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से चूरू। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़, पतझड़ का मतलब जब ऋतु के अनुसार अपने पत्ते गिरा देती है। तो यह है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जिलों में से कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान में 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, 75 से 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बारिश कहां होती है? तो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं वहां पे। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त जिले। अब सागवान जब भी बात आएगी तो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा। यहां बीकानेर, गंगानगर कट गया, ठीक है। यहां झालावाड़, बूंदी अलग क्षेत्र हो गया। भरतपुर, अजमेर, जयपुर ये भी अलग क्षेत्र हो गया। अब सबसे ज्यादा जो 100% सही उत्तर है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सागवान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना, सीधा पढ़ते हैं ना, जवाहर सागर बांध वो कोटा में है, लेकिन अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। केसर बाग तो सही है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, ये गलत है, इन्हें मानसूनी वन नहीं कहते।
राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या उत्तर होगा? अब आपको पता है राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा ही होता है, सही है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा होता है क्या? नहीं होता, खेजड़ी होती है, खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, इसलिए असत्य ये है, ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? 1980 के अंदर। कब? 1980। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई थी? ये अभी ताजा प्रश्न वन रक्षक में आया हुआ है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? 2010 में। और उसी समय राजस्थान की पहली वन नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस वर्ष लागू किया गया? 1973 को। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति कब? तो मैंने बताया 2010। कई बार चारों ऑप्शनों में 2010 आता है, तो तारीख याद रखना 18 फरवरी। कब? 18 फरवरी। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में प्रकार में है, जो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार के पौधे उगते हैं? देखो, हाथी घास नहीं, काई मासाल बिल्कुल नहीं, पाइन केकिट बिल्कुल नहीं, सप्त घास व छोटी झाड़ियां। शब्द ये सपत घास या शब्द घास और छोटी झाड़ियां वो मिलती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? ये फर्स्ट ग्रेड में पिछले साल कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया है, किस जिले में बहुत घना जंगल न्यूनतम कह रही है? तो ये बहुत घना जंगल न्यूनतम का मतलब सबसे कम वन प्रतिशत में पूछ रहा है, जोधपुर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो सबसे ज्यादा जो वन रखते हैं, क्षेत्र रखते हैं, वो उदयपुर 12। ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ ये जिले हैं। लेकिन जब दो जिलों की बात करें, प्रॉपर दो जिलों की पूछे, तो उदयपुर और 12। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का प्रतिशत था 8.04। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? तो ये 2010 को। दोबारा प्रश्न आ गया, 1% रिपीट हो गया। ठीक है, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? अब सालर वनों की खासियत है भी लगभग 400-450 की ऊंचाई, मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। तो सालर वन देखो, सिरोही, उदयपुर, अलवर, कोटा, 4 ऑप्शन है। तो सालर वन कहाँ नहीं पाए जाते? तो ध्यान रखना, उदयपुर, सिरोही, अलवर में तो है, कोटा में नहीं पाए जाते। कहाँ पे? कोटा में नहीं पाए जाते। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अब खेर से इकट्ठा तैयार किया जाता है, तो वो क्षेत्र कौन से हैं? कोटा। अब देखो, बीकानेर ये नहीं होगा, इधर जालोर नहीं होगा, इधर अजमेर नहीं होगा, तो कोटा, सवाई माधोपुर। क्योंकि खेर कोटा का थोड़ी जनजाति तो कोटा साइड में पाई जाती है। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों व अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो सीधी सी बात है, खेजड़ली जोधपुर में है, जोधपुर के शासक अभ्यसी। कौन सा घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाया जाता? कौन सा घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में? तो करड़, धामण, सेवण ये तो होता ही होता है, लाणा ये नहीं होता। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है? पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है? तो ये कितना हुआ है? 57.51 वर्ग किलोमीटर। ये क्या पूछ रहा है पता है? किसकी रिपोर्ट है ये है 2019 की रिपोर्ट। ठीक है, हम बात करें अभी जो रिपोर्ट आई है वो 2021 की आई है, ये 19वीं अलग है। ये 2021 वाली जो रिपोर्ट है इसमें वृद्धि हुई है 25 वर्ग किलोमीटर की, और 2019 की पूछे तो 57.51 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, सालर के वन वितरित हैं। जो सालर के वन है वो कहाँ वितरित है? तो सालर के वन अलवर, सालर का नाम आते अलवर, और ये अलवर साइड, अलवर पक्का लेना है, अलवर
उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में सालर के वन, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर भी हमें साथ में लेना ना। जैसे सीकर नागौर कट गया, इधर ये टोंक और ये कट गए, इधर ये 12 वाले सारे आ गए, इधर अड़ोती क्षेत्र में सालर के वन नहीं होते। और प्रश्न सीधे आते हैं। अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई। अरावली वन रोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1992-93 में। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? तो हम पढ़ते हैं खिजड़ी ग्राम जोधपुर में 12 सितंबर को विश्व का एकमात्र मेला खिजड़ी बलिदान दिवस मेला लगता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2019 या अन्य के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 9.57। और ये हमारी कोई विद्यार्थी अगर कोई एसएससी जीडी की, सीएटी की, एलडीसी की, एसआई की, बैंक की, एसआई सीजीएल यानी इंडिया लेवल की तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर जहां इंडिया करंट अफेयर्स आएगा, वो विद्यार्थी हमारी जनवरी से दिसंबर 2022 की वन लाइनर पीडीएफ है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या टेलीग्राम पे आपको लिंक मिला है, महज 50 रुपए में आप ले सकते हो। ये इंडिया की है, ध्यान रखना, राजस्थान की नहीं है, इंडिया के करंट है। राजस्थान की करंट अफेयर्स पूरे बूस्टर डोज, पूरे फैक्ट के साथ, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो बूस्टर डोज सिर्फ फैक्ट के साथ आते हैं, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वो 25 दिसंबर को हमारी बाजार में आ रही है, बड़ी शानदार पुस्तक होगी, पूरा फैक्ट, पूरा बूस्टर डोज योजना आपकी जितनी भी फ्लैगशिप में शामिल है, जन कल्याणकारी योजना है, जितने भी पुरस्कार दिए हुए हैं, जितने भी खेल है, वो सब डाटा मिलेगा। राजस्थान में नए मंत्री कौन बने हैं, कौन किस आयोग का बोर्ड बना है, वो सब मुख्य और परीक्षा की दृष्टि से ही, सिर्फ ऐसे नहीं आलतू फालतू किताबों में कुछ डाल रखा है, बस वही, ठीक है। और 20 दिसंबर को हमारी ये पुस्तक आ रही है आपके सामने, 20 दिसंबर को सेकंड या थर्ड ग्रेड स्पेशल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। इसमें क्या होगा, रीट लेवल फर्स्ट का 180 और रीट लेवल सेकंड का 130 नंबर का मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है वो एक पर्सन बैंक के माध्यम से आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सारे प्रश्न मैंने इसमें डाले। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पे है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में। देखो सबसे ज्यादा वन जो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर में, प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा उदयपुर में। आपको दो याद रखने, जैसे सीधा पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर और अलवर में, फिर प्रतिशत पूछे तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में। आपसे पूछे सबसे कम वन, तो आपको कम वन बताना है चूरू और हनुमानगढ़ में। प्रतिशत में सबसे कम वन पूछे तो जोधपुर और चूरू में, क्योंकि अभी वन रक्षक में दूसरा पूछा है चूरू, जैसे प्रतिशत में दूसरा, तो दो कम से कम याद रखनी है आपको। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? अब आ गया ना न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र, तो प्रतिशत में पूछे तो सबसे कम वन कहां पे है? अब ये क्या आप कह रहे हैं, हमारे पास जोधपुर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसे कम वन कहां पे है? जोधपुर में, है ना। लेकिन न्यूनतम प्रतिशत वन से जोधपुर में, ऑप्शन में आपके पास जोधपुर नहीं है, तो आपका उत्तर चूरू हो जाएगा। और 3 नंबर पे जैसलमेर है, ठीक है। ऑप्शन भी देखना है, ऐसे नहीं कि ये हो गया वो हो गया। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ये भी याद रखना, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 2010 में देखो पर्यावरण, जैव विविधता, वन सब 2010 है, याद रखना अच्छे तरीके से। निम्न उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने के काम आता है? अब लो, पर्दे बनाने के काम कौन आता है? निम्न में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? आंवला, तेंदू, खस, जाबुई। तो पर्दे बनाते हैं खस, जो सुगंधित घास होती है ना, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में, उससे पर्दे भी बनाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो अभी बताया था 75 से 110 में शुष्क सागवान वन। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के लिए बहुमूल्य जो लकड़ी है, ये इसकी बहुमूल्य लकड़ी होती है सागवान। घरों में दरवाजे वगैरह लगाते हैं ना महलों में सागवान के, तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां स्थित है? एक आफरी और एक काजरी, दोनों याद रखना। काजरी की स्थापना 1959 को जोधपुर और आफरी की स्थापना 1985 जोधपुर। निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? तो अश्वगंधा। अश्वगंधा है आपकी, तुलसी है, कालमेघ है, गिलोय है, ये सारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जो घर घर औषधि योजना के तहत इन 4 पौधों लगाने की मुहिम थी ना। बीड़ निम्न में से पाया जाता है। बीड़ क्षेत्र जिसको कहते हैं बीड़, ये बीहड़ नहीं है,
बीहड़ नहीं है, बीड़ है। तो ये सीकर जोधपुर बीकानेर, अभी पेपर में आया है सीकर जोधपुर बीकानेर फिक्स, और कभी दोबारा आएगा तो सीधा सीधा ऐसे ही आएगा सीकर जोधपुर बीकानेर। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है इको टूरिज्म नीति, और राजस्थान की नई इको टूरिज्म नीति 2021। ये पॉइंट अभी ताजा पेपर में है, इको टूरिज्म नीति 2021 में जारी हुई। कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? अब कैसे, पीछे आया था ना पर्दे बनाने के लिए, तो पर्दे बनाने का मतलब कमरा बनाया जाता है, उसके खस घास लगाई जाती है, ऐसे पर्दे बनाए जाते हैं ताकि खुशबू भी आए और ठंडा भी हो जाए। ये पर्दे हैं, तो ये खस घास। निम्न में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो क्या पूछ रहा है ये, सदाबहार वन माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। शुष्क मृदबिद जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में, सालर वन, अभी बताया था ना सालर वन बाड़मेर में नहीं है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र हो गया, उदयपुर का क्षेत्र हो गया, सिरोही का क्षेत्र हो गया, यहाँ सालर वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे? तो सेवण एक घास है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए सेवण, और जो खास करके जैसलमेर में जो भूगर्भिक पट्टी है ना, वहां पे सेवण घास होती है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले? तो बांसवाड़ा, उदयपुर, दक्षिणी राजस्थान सबसे उपयुक्त है। राजस्थान की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है कि राजस्थान की जो वन नीति जारी हुई 2010 में, उसमें कहा है लक्ष्य रखा गया 20%। कितना? 20% वन, क्योंकि टारगेट भी है ना कि राष्ट्रीय नीति ये कहती है कि पर्वतीय क्षेत्र है वहां 65% वन होने चाहिए, और जो मैदानी वैसे आम 33% पर वन होना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने कहा इतने तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कर लेंगे, तो उन्होंने अपनी वन नीति के अंदर 20% का टारगेट रखा। अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली गांव में किस वर्ष 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया? 1730 ईस्वी में खेजड़ली बलिदान। शासक थे कौन? शासक अभय सिंह थे। आपको बता दूं राजस्थान में वनों और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए दिए जाते हैं और एक संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये प्रश्न पेपर में आता ही आता है फिक्स, ठीक है। अमृता देवी पुरस्कार, और अमृता देवी पुरस्कार यहाँ पे खेजड़ली गांव में, अभी खेजड़ली में यहाँ पे पेनोरमा भी स्थापित किया जाएगा, और जो खेजड़ली क्षेत्र है वहां पे जो खेजड़ली धाम बनाएगा उस क्षेत्र को स्टाम्प ड्यूटी मुक्त भी कर दिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, टैक्स मुक्त कर दिया, स्टाम्प टैक्स मुक्त। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो राजस्थान के 9.55 या 9.57। निम्न में से वन संरक्षण की कौन सी योजना है? निम्न में से वन संरक्षण की कौन सी योजना है? तो चारागाहों का विकास, मृदा अपरदन नियंत्रण, सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी है वो वन संरक्षण की विधि है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएगा उसका लेवल। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी। राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले, तो सबसे कम वन चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, पॉइंट नोट कर लेना। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू जाना है, फिर हनुमानगढ़ जाना है, फिर जोधपुर जाना है, न्यूनतम वनों में। फिर देखो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वन, अब ये प्रतिशत का याद रखना। होता क्या है, एक तो वन होता है अपने जैसे पूरा राज्य है, पूरा राज्य के अंदर सभी जिलों में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में। फिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि कोई एक जिला है, एक जिले में जितनी भूमि है, मान के चलो उदयपुर में 100% भूमि है, उस 100% में सबसे ज्यादा वन जिस जिले में, मान लो 100 में से इसमें 57% वन है अकेले, वो इसका प्रतिशत हो गया। जैसे अपने कहते हैं ना कि प्रतिशत वन सबसे ज्यादा कम जोधपुर में, अब जोधपुर में 100% में से 2% ही वन है, तो वो उसका न्यूनतम हो गया, यानी प्रतिशत उस जगह का प्रतिशत टोटल का। तो अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक, जैसे आपसे पूछे एक होटल में कुल लोग कितने थे, आप कहते हो 100 लोग हैं, लेकिन कोई पूछ ले मान लो 100 लोग, मान लो एक होटल के अंदर 100 सीटें हैं, पूछ ले ऐसे, इसमें पूछे बंदे आए हुए थे 60, तो कोई बंदा पूछे कि आज होटल में जनसंख्या कितनी थी, आप कहोगे 60% थी।
कोई बंदा आके ये पूछ ले कि एक होटल में 100 सीटें तो थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था उसमें अकेले 50 सीटें थी और उसमें कितने लोग आए हुए थे, उसमें 40 लोग आए हुए थे, तो आप कहोगे कि वो जो 4 नंबर कमरा है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या थी, तो उस 50 का 40% आप निकाल लोगे ना, जैसे 80% जनसंख्या थी, वो चीज है प्रतिशत की। तो प्रतिशत वनों वाले जिले क्रमशः कौन से हैं, तो सर्वाधिक प्रतिशत वनों की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, दोनों पॉइंट नोट कर लेना। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही सर्वाधिक प्रतिशत वन है। आगे और आ जाएगा क्वेश्चन। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वन वाले, अब सीधा पूछे कि न्यूनतम वन कहां पे है, सबसे कम चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर में, और न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो फिर उत्तर आ जाएगा आपका चूरू, जोधपुर, जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, जैसलमेर। अब ये पॉइंट आपको नोट करना है। सॉरी, न्यूनतम प्रतिशत पूरा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। अभी आया है वन रक्षक में कि राजस्थान में दूसरे सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला चूरू उत्तर था, जोधपुर, चूरू। देखो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में है, और 2 नंबर पे पूछे जिला तो अलवर का आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछे सर्वाधिक प्रतिशत वन पूछे तो उदयपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़। और फिर आपसे पूछे न्यूनतम वन, तो न्यूनतम वन है चूरू में, और चूरू के बाद आता है हनुमानगढ़। और न्यूनतम प्रतिशत वन पूछे तो जोधपुर, और जोधपुर के बाद आता है चूरू। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। अगला प्रश्न, रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या है? रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या है? तो वनों के संरक्षण से संबंधित है। क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था, अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? अभी कत्था की बात करें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि कत्था कौन तैयार करता है? कथोड़ी जाति करती है, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 12 वन मंडल है। कितने? 12। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में रक्षित वन कितने प्रतिशत? अब ये रक्षित वन कितने? 56.43। कितने? प्रशासनिक दृष्टि से 56.43 रक्षित वन है। ठीक है, ये याद रखना। मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान, अब आपको मैं बता देता हूं, जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, एक तो ये याद रखना। ठीक है, पहला कौन सा है? घोषित पहला हुआ था नारगढ़। पहला कौन सा घोषित हुआ? नारगढ़। लेकिन बना कौन सा? सज्जनगढ़। बना कौन सा? सज्जनगढ़। तीसरा कौन सा? माचिया सफारी पार्क। कौन सा? माचिया सफारी पार्क। और चौथा है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा। नारगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया सफारी पार्क कहां पे है? माचिया सफारी जोधपुर में, और अबेड़ा कोटा में। ठीक है, घोषित हुआ नारगढ़, बना पहले सज्जनगढ़, दूसरा माचिया सफारी पार्क, तीसरा बना था नारगढ़। तो और ये चौथा, आप किसी में भी देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना, लेकिन पेपर में कई बार सीधा आ जाता है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नारगढ़, क्योंकि वहां पे ये ऑप्शन नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है। तो मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी पार्क। राजस्थान का एक और, कई बच्चे 5 बताते हैं, 5वां ध्यान रखना, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है बिछवाल, बीकानेर में। यह भी निर्माणाधीन है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो 4 बने हुए, ध्यान रखना। और चौथा अबेड़ा महल बना था, अबेड़ा पार्क बना था दिसंबर 2021 में। राजस्थान का सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर किस जिले में है? तो संवत्सर कोटसर है चूरू के अंदर। अब आपसे पूछे अखेट निषेध क्षेत्र अपने राजस्थान में कितने? 33 है। कितने? 33। और संरक्षित क्षेत्र कितने? 16। संरक्षित लास्ट बार 16 बना था, रणखार, जालोर वाला। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 27। मृगवन कितने? 7। जंतुआलय कितने? 5। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। अभी कल परसों एक विद्यार्थी ने 5 बता रखे, तो आप थोड़ा देखिए कितने? 3। और टाइगर रिजर्व है 4। ये जो आंकड़ा बता रहा हूं बिल्कुल सही है एकदम। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान किस जिले में? और ये बन रहा था ना सर्प उद्यान में, बताया था कोटा में। ठीक है, और स्नेक पार्क, सर्प पार्क, यही है वो पार्क, कोटा में बन रहा है। रणथंभौर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? रणथंभौर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1980 में घोषित किया गया। अब देखो, राजस्थान के टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, और राजस्थान के पार्क यानी जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? टाइगर रिजर्व तो है, एक तो है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर है, रणथंभौर है। दूसरा पूछे, दूसरा बना था सरिस्का, दूसरा सरिस्का बना था। तीसरा पूछे मुकुंदरा हिल्स,
और चौथा भी रामगढ़ बना है। ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, ये तो है टाइगर रिजर्व। आपसे पूछो राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, कितने? 3 हो गए। अभी चौथा कोई नहीं बना। कुंभलगढ़ बना था, कुंभलगढ़ को प्रस्तावित किया था लेकिन बना नहीं। तो रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि टाइगर रिजर्व ये चौथा रामगढ़ और बन गया। जरा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां होती है? सरिस्का में, केवलादेव में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर भी है, टाइगर रिजर्व भी है और पार्क भी है और अभ्यारण्य भी है, तीनों चीज। तो 1980 में दर्रा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 2013 में। दर्रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट बना 2013 में और राष्ट्रीय उद्यान बना 2012 में। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में शुरू की गई? सरिस्का में। कब? 1978 में। पहली कौन सी? रणथंभौर। कब? 1973-74 में शुरू की गई। शिशुमार, उदबिलाव, गंगेसूस जैसे स्तनधारी जीव के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उदबिलाव नाम आ गया। क्या नाम आ गया? उदबिलाव नाम आ गया तो लगभग आप बता दोगे। ये चंबल घड़ियाल है ना, जो एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है ये। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में फैला हुआ है, ऐसे घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य आ गया, अंतर्राज्यीय चंबल। ठीक है, चंबल घड़ियाल। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा पहाड़ी पर, तो पहाड़ी पर तो ऊंचा कौन है? माउंट आबू है। कौन सा? माउंट आबू, सिरोही वाला। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो सज्जनगढ़ है उदयपुर में। आपसे पूछे सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब इसका नाम देखो, इसका नाम है मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में नहीं आता, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है। जैसलमेर, बाड़मेर वाला, इसको कहीं आप राष्ट्रीय पार्क मान रहे हो, ये पार्क नहीं है, ये नाम है इसका। ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है सरिस्का है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? तो उदयपुर, राजसमंद, पाली। उदयपुर, राजसमंद, पाली। और कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व आगे आने वाले टाइम में बनाया जा सकता है। जैसे करौली और कुंभलगढ़ ये प्रस्तावित है, लेकिन जब तक पर्यावरण और वन विभाग की केंद्रीय की मंजूरी नहीं मिलती ना, इससे नहीं बनते। कहने से नहीं, वे अपने चलते कहते कल को, अपने कहते हैं कल को घर पे इस जगह अपने एक कमरा बनाएंगे। अब जिस दिन बनेगा ना, पूरा बन के तैयार, उसमें बैठेंगे, तब वो जारी होगा। ऐसे कहने से नहीं भी कुंभलगढ़ को बनाएंगे, सरकार ने कह दिया, कोई मंत्री गया, क्यों? आधे तो वोटों के चक्कर में कहते हैं हम इसको यहाँ ये बना देंगे। अब वो प्रस्तावित ही होता है, बनता नहीं है, ध्यान रखना। जब पर्यावरण की मंजूरी मिल जाती है ना, अधिसूचना, जैसे रामगढ़ है, ये रामगढ़ विषधारी की सूचना 2021 में इसकी मंजूरी मिली थी और 2022 में अधिसूचना जारी हुई थी, तब जाके चौथा बने। और चौथा बनने के बाद कितने एग्जाम में आया, भारत का 52वां, राजस्थान का चौथा। ऐसे नहीं, प्रस्तावित वार जोड़ लिया, प्रस्तावित वार जोड़ लिया। रामसागर व वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है? रामसागर व वन विहार धौलपुर में है। रामसागर वन विहार धौलपुर में। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जो वटवट पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गजनेर, बीकानेर। राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी? राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी? बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर बनाई जाएगी। बेंसोलाव व डूंगोलाव नामक तालाब किस अभ्यारण्य में है? बेंसोलाव व डूंगोलाव तालाब है ताल छापर में। कहाँ पे? ताल छापर। चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं क्या रहती है? भैंसे रहती है। क्या रहती है? डूंगी, डूंगी भैंसे। भैंसों को नहाने के लिए छप्पर चाहिए, अपने कहते हैं ना छप्पर। ठीक है, छप्पर में नहा के लाते हैं, भैंसों को नहलाने जाते हैं। डूंगे छप्पर में भैंसों को नहलाना है। राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जहां कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अखेट निषेध क्षेत्र, मृगवन, जंतुआलय कुछ भी नहीं है? क्योंकि जंतुआलय अपने राजस्थान में 5 है, मृगवन अपने 7 है, अखेट निषेध क्षेत्र 33 है और राष्ट्रीय उद्यान 3 है। तो ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ पे कुछ ही नहीं है ये। ठीक है, तो वे कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, 6 जिले। वो गंगानगर हो गया, ठीक है, आपका भीलवाड़ा हो गया, कई जिले हैं, ढूंढ लेना। निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, मृगवन, जंतुआलय या अखेट निषेध क्षेत्र नहीं है? इनमें से बताना है आपको किस में नहीं है। देखो, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में, कुछ भी नहीं है इनमें से, उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें झुंझुनू आया है, लेकिन झुंझुनू रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व नहीं आया, अखेट निषेध आया, ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं है कि 33 है तो 33 जिलों में, कोई जरूरी नहीं है।
निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो कौन सा है धौलपुर में? तो निम्न में से कौन सा? केसरबाग, केसरबाग धौलपुर में। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? ये फेवरेट है, ये 3-4 तो पेपर में बार बार आते हैं। रामसागर हो गया, केसरबाग हो गया, वन विहार हो गया, ये सारे धौलपुर में है। राजस्थान में गोडावन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये फेवरेट है, राष्ट्रीय स्तर तक का प्रश्न है ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013, और ये जैसलमेर बाड़मेर में जो अभ्यारण्य है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसमें चलाया गया। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है? मोर। कौन से? म्योर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सरिस्का में। ये सरिस्का अभ्यारण्य जो एक टाइगर रिजर्व भी है 1978 में बना था, म्यूरों का घनत्व है यहाँ पे। आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन किस अभ्यारण्य में स्थित है? आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन, यह है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। और अभी आपको पता है सोनिया गांधी जी ने अपना जो जन्मदिवस बनाया था वो रणथंभौर अभ्यारण्य में, रणथंभौर जो पैलेस है वहां बनाया था। राजस्थान के किस अभ्यारण्य का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पे पड़ा? इसका नाम पे भी रख दिया अभी, तो आपको पता ही है, नाम से पता चल जाएगा कौन सा? टोडगढ़, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना कब जारी की गई? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान की जो अधिसूचना जारी की गई 9 जनवरी 2012। कब? 9 जनवरी 2000, ये पेपर में आया हुआ है तारीख समेत। और ये सारा जितना ये मैटर मैं आपको करवा रहा हूं, हमारी 20 तारीख की जो पुस्तक आ रही है 3rd ग्रेड स्पेशल, ये सीएटी में भी काम देगी, ये एलडीसी में काम देगी, आरओ राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर किया गया इसमें, टॉपिक वाइज ये पुस्तक हमारी बहुत ही शानदार पुस्तक होगी, जल्द ही बाजार में उपलब्ध आपके लिए हो रही है। और जो विद्यार्थी बार बार ये कह रहे हैं कि सर वार्षिकांक, तो 25 दिसंबर को हमारी वार्षिकांक आ जाएगी, उसमें पूरी फ्लैगशिप योजनाएं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पूरे पुरस्कार, खेल परिदृश्य, जितना भी मैटर वार्षिकांक और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारा मिलेगा। सार चाहे बजट है, चाहे आर्थिक समीक्षा है, जनवरी से लेकर दिसंबर, पूरे बूस्टर डोज, पूरे फैक्ट के साथ। क्वेश्चन मैं कहता हूं पुस्तक आपने पढ़ ली, मतलब भी नहीं होगा कि बाहर जाएगा। अपवाद एक आधा प्रश्न भूतों प्रेतों के लिए जो होता है बलिदान देने वाला, वो तो सब में हो गई होगा। तो जल्दी आ रही है, एक 20 तारीख को सौगात मिल रही है और एक 25 तारीख को 2 पुस्तकों की सौगात नानक क्लासेस की तरफ से आपको मिलने जा रही है। मस्त रहिए, लगातार बढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलनी। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखो। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अब प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहाँ घूमने फिरने आते हैं? तो प्रवासी पक्षी आपके घूमने आते हैं कौन सा अभ्यारण्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्सी अभ्यारण्य। अब देखो यहाँ ऑप्शन में केवलादेव और वहां पे जो साइबेरियन सारस वगैरह आते हैं वो ऑप्शन होता तो हम कर देते, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी इंपीरियल सेंट गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बटबड़ पक्षी गजनेर अभ्यारण्य में। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, वैसे चिंकारा वन्य जीव शुभंकर है श्री गंगानगर का, लेकिन चिंकारा सबसे ज्यादा अभ्यारण्य पूछे तो नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अब ऐसे प्रश्न आ जाए, आपका उत्तर 3। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। जाखम, करमोई व नालेश्वर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? अभी ताजा ताजा वन रक्षक में आया है, तो कौन सी? सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, वहां से। राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? राज्य में कौन सा जंतुआलय है वो अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ध्यान रखना, रणखार, ये अभी 16वां बना है, जालोर के अंदर है 16वां। 15वां बना था शाहबाद, पहला था बिशलपुर, रोट्टू नागौर में है, सुंदा माता जालोर में है। तो टोटल कंजर्वेशन रिजर्व 16 है, सबसे बड़ा ये रणखार जो अभी ताजा बना है ये बन गया। राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों के बारे में असत्य बताइए। देखो आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट यानी जहां पे प्रतिबंध है शिकार करने के लिए, तो इसमें असत्य बताना है। देखो मुकाम बीकानेर में है, बिल्कुल, सेंथल सागर दौसा में है, ठीक है। आखेट 33 निषेध क्षेत्र है, और बज्जू उदयपुर ये गलत है, बज्जू बीकानेर वाला है, तिलोरा अजमेर सही है, ये गलत है। आपसे पूछे उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर बिज्जू है, ये बिज्जू से मत कर देना बज्जू। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? अब 33 के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर है, प्रश्न तो कोई भी पूछा जा सकता है। तो राजहंस है नागौर का, किसका?
नागौर का, जैसे पाली का तेंदुआ है, उदयपुर का बिज्जू है, श्री गंगानगर का चिंकारा है। राजस्थान का सबसे छोटा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, ये भी याद रखना, सबसे छोटा है कनक सागर, कनक सागर बूंदी। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य बताइए, प्रश्न बहुत बार आता है, और गोंगेलाव रोटू तो पेपर में इतनी बार आते हैं, एग्जामिनर बार बार इन्हें पूछता है। तो क्या पूछा कि कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, गोंगेलाव नागौर में, रोटू नागौर में, बांसियाल खेतड़ी पाली में नहीं है, ये झुंझुनू में। कहां पे, झुंझुनू में। गुड्डा जोधपुर में सही है। गागरोनी तोता किस जिले का वन्य जीव शुभंकर? अब गागरोनी तोता तो गागरोन झालावाड़ आपको पता ही है। 12 मगरमच्छ, 12 की मगरमच्छ है, ठीक है। टोंक, टोंक का क्या हो जाएगा, हंस, क्या हो जाएगा, हंस। टोंक का हंस, नवाब हंसते थे, लेकिन नागौर के राजहंस, नागौर के राजहंस, टोंक के हंस और नागौर के राजहंस, याद रखना। असत्य बताइए, पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर, पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर सही है। राज्य का पहला गर्दभ अभ्यारण्य डुंडलोद झुंझुनू, ये भी सही है। राज्य का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोहड़बीड़ सही है, लेकिन चूरू में नहीं है, बीकानेर में। कहां पे, बीकानेर में। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा, ये भी सही है। तो सी पूरा पढ़ना है एकदम, इतना नहीं है कि जोड़बीड़ में तो है, लेकिन आगे भी देखो। राजस्थान में कुल वन्य जीव मंडल कितने? वन्य जीव मंडल 16 है, वन मंडल 12 है, वन्य जीव मंडल 16 है, ठीक है। वन मंडल 12, वन्य जीव मंडल 16। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो रणखार जालोर। कौन सा? रणखार जालोर। 15वां कौन सा? शाहबाद 12। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया? तो विश्व का तीसरा हाथी गांव है कुंडा गांव, कुक्स अमेर जयपुर के अंदर। किस मृगवन की विशेषता मरु लोमड़ी व विश्व का एकमात्र लगने वाला वृक्ष मेला है? तो कौन सा है? खेजड़ली अमृता देवी, जो वर्ग है वहां मरु लोमड़ी पाई जाती है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। वन्य जीव संविधान की किस अनुसूची का विषय है? वन्य जीव संविधान की कौन सी? जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये संवर्ती सूची के विषय। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? राजस्थान की प्रथम रियासत हंसते थे, याद रखना। कौन थे? हंसते थे। कौन? टोंक, यानी राजहंस नागौर का, हंस वन्य जीव किसका है? टोंक का। टोंक शिकार पर प्रतिबंध पहले, ठीक है, सबसे पहले किसने लगाया? टोंक ने। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांकला को। किसको? कैलाश सांकला को कहा जाता है। कैमल मैन अशोक टांग को कहते हैं। वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहते हैं। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? सुंदा माता है कहां पे? जालोर के अंदर सुंदा माता का मंदिर है। कौन सा क्षेत्र नागौर से संबंधित नहीं है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, रोटू, गोंगेलाव, जरोदा, ये वहां के अखेट निषेध क्षेत्र हैं। संरक्षित क्षेत्र जो है बस्सी, ये बस्सी यहाँ पे नहीं है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। और राजस्थान में ये 73 में लागू हुआ। अमृता देवी मृगवन कहां पे है? तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर। ये टोटल आपके कितने हो गए? 100 प्रश्न हो गए। शाम 6 बजे ये आपको टेस्ट मिल चुका है ऐप के अंदर। तो अब आपके नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। 25 से 28 के बीच श्योर है एग्जाम अब होगा ही होगा। हालांकि 15-20 मिनट 15 दिन आगे खिसक गया, लेकिन रीट का एग्जाम अब क्लियर होना ही होना है। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए हमारे 30 टेस्ट महज 151 रुपए, पीडीएफ प्लस रैंक प्लस वीडियो सोल्यूशन, इतनी चीजें आपको एक साथ मिल रही है। फायदा उठाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। बहुत ही शानदार सीटें हैं, चाहे लेवल फर्स्ट है चाहे सेकंड है। अगर आप मेहनत करोगे आपको एक सीट चाहिए। अब आपको ये नहीं देखना है अब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और टीचर बनना ही बनना है। अब तो ये क्लियर हो गया कि हम मास्टर बनेंगे तो बनेंगे। बस ये आपने पीछे क्या किया है कोई मतलब नहीं रखता। अब आगे आप क्या करोगे ये सबसे बड़ा, अगली जो कड़ी है ये 60 से 70 दिन आपके भविष्य को निखारेगी। बस जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ लगातार, सुबह करंट के साथ, 8 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के साथ, और ये एक दिन छोड़ के आपको 10 बजे क्लास मिलती है और टेस्ट मिलता है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।